का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। और जब नाम अली का ले ले तो मैदान हमारा होता है। कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा दोनों हाथ उठा कह दें या रसूल अल्लाह और कह दें या हुसैन। क्या फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। और जब नाम अली का ले ले तो मैदान हमारा होता है। और महंगाई का रोना वो रोए बाजार हो जिनकी नजरों में, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। अपने तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। हजरात आइए बिना किसी लम्हे तबहीद के मैं कुछ न कहते हुए और देख रहे मिंबर नूर पर हिंदुस्तान का वाजीम खतीब हिंदुस्तान खतीब आजम नशर मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इकरामुल हक साहब किबला प्रिंसिपल अजमल उलूम संभल के आप तकरीर समात करेंगे। बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है हजरत की। अगर वाकई आपने इनकी तकरीर को, इनकी गुफ्तगू को अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लिया तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आप इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए मोहब्बतों के साथ में हजरत मोहतरम इस्तकबाल कीजिए और ये शेर मुलाहिजा करें, इस्तकबाल करें। और हजरत बहुत जल्द कुर्सी खिताबत पर आने वाले हैं कि मेरे अल्लाह मैं बन के खाक हवा में बिखर गया होता। कह दे सुभान अल्लाह और कह दे या नबी अल्लाह कि मैं बन के खाक हवा में बिखर गया होता। या रसूल अल्लाह तुम्हारा कर्म ना होता तो मर गया होता, तुम्हारा कर्म ना होता तो मर गया होता। और सिमट के पलट के आ गया सूरज तो इसमें हैरत क्या, पलट के आ गया सूरज तो इसमें हैरत क्या। अगर वो कहते तो जमीन पर उतर गया होता, अगर वो कहते तो जमीन पर उतर गया होता। आइए हजरत का इस्तकबाल कीजिए, खैर मकदम कीजिए हजरत अल्लाह मुफ्ती इकरामुल हक साहब किबला सकाफी का। मोहब्बतों के साथ दोनों हाथ उठाकर मजमे में पूरा मजमा लहराएं, फिजा में गुनगुनाएं और मेरे नारे का जवाब दें। नारे तकबीर। अब ये खुशी की बात मैं आपको एक बता दूं कि इनके बाद अब कोई मुकर्रिर, कोई शायर नहीं है। ये खुशी की बात है आपके लिए। कभी आप सोच रहे हैं यार पता ना कोई और भी कोई बैठा हो, अब कोई नहीं है, समझ रहे हैं? बस मुस्कुरा के इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं हजरत के कदम चूमकर इन मिसरों से बुला रहा हूँ कि फेल अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी, फेल अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी, और सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी, सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी। मैंने खुद को कल मदीने में टहलते देखा, अमा ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। और जाते जाते यूं कह दूं तो बेजाना होगा कि फलक से तोड़कर देखो सितारे लोग लाए हैं, फलक से तोड़कर देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं। माइक पर मुफ्ती इकरामुल हक साहब के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की ज़िल जलाली वल इकराम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल मुबारक, हक़्क़ुल वलदी अलल वालिद सलास, अन युहसिना इस्महु व युअल्लिमहुल किताबता वल क़िराअता व युज़व्विजहु इज़ा बलगा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल मुबारक, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा।
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहजादा गुलगो कबा इमदाद कुन। बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती, ज़ईफ़ाने शिकिश्तरा तो पुश्ती, बहक़ ख्वाजाए उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरी अमनारे गौसे आज़म मी सनम, दमदा शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी सनम। इमामुल कलाम, कलामुल इमाम, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, कंजुल करामत, रफ़ीउद दरजत, हामियुस सुन्ना, माग़िए बिदअ, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान झूम कर अपने नबी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए आप आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह, और या सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में हाय, है हाय, बच्चा वाह, बच्चा वाह, वाह। नूर का जी। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा 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 नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, तू सुभान है अल्लाह। ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बरादरान इस्लाम, किसी आशिक रसूल ने और कहा था कि वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वाह, वो वाह। कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती करामुल हक साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, सुभान अल्लाह ये अल्लाह की पाकी है। और अभी आपको बताया कि जो सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह पाक उसको 90 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। और जो रमजान के महीने में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह पाक उसको 1 लाख नेकियों का सवाब। नबी का गुलाम तो अपने नबी के नाम पर अपनी जान भी कुर्बान कर देता है और अपना माल भी कुर्बान कर देता है। आप हज़रात ने सारा दिन काम किया, शादी की तैयारी की, मेहमानों को खाना खिलाया, बरादरान इस्लाम अपने कारोबार में आप हज़रात मसरूफ रहे। लेकिन जब बाद नमाज इशा जलसे का जब एहतमाम किया गया तो आपने अपने नबी के नाम पर अपने आराम को कुर्बान कर दिया, अपने आराम को कुर्बान किया। अरे यार, आराम क्या चीज है? नबी का गुलाम तो माल भी कुर्बान करता है और जान भी कुर्बान कर देता है। इसलिए आशिक रसूल ने कहा है कि वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिलावत कर कुरान पाक की, हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। सुभान अल्लाह। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। बरादरान इस्लाम, अब आइए खुतबाए मसरूना के बाद आप और हम दिल लगाकर और इश्क रसूल में डूबकर हम सब मिलकर अपने आका मावा मलजा ताजदार मदीना सुरूर कल्ब सीना हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बरादरान इस्लाम, आज का ये बड़ा मुबारक जलसा है, तबीयत बाग बाग है, दिल खुश है, क्योंकि आज हमारी मुसलमान कौम के दरमियान आज ईद महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का जो एहतमाम है यह ख़त्म होता चला जा रहा है। मैं एक नहीं बल्कि हज़ारों मरतबा मुबारकबादी पेश करता हूँ अपने भाई यूसुफ रज़ा अत्तारी को और उनके वालिद साहब, उनके भाइयों को, आप तमाम हजरात को कि आप हजरात ने महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम किया। याद रखो मेरे दोस्तों, आप हजरात ये सोच रहे होंगे कि हमने महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम किया और मैं भी जानता हूँ कि यहाँ पर अगर गाने का एहतमाम होता, यहाँ पर बाजे का अगर एहतमाम होता, यहाँ अगर रंडी को नचाया जाता तो मैं ये समझता हूँ कि रामपुर दुराहा के छट्टा छट्टा नौजवान यहाँ पर जमा हो जाते, यहाँ पर इकट्ठा हो जाते। लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों, ये मैं आपको बताता चलूं, आपका यहाँ पर आना ये आज बेकार जाया नहीं जाएगा, रायगा नहीं जाएगा। मदीने के ताजदार की नजरे करम होगी तो तुम सबका बेड़ा पार हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ खास बातें आप हजरात को बताने की मैं कोशिश करूंगा। हमारे ऑपरेटर साहब ये आवाज़ बिल्कुल मुंह पे रख कर बोलना पड़ रहा था, अब तो आवाज़ पहुंच रही है आप तक। दूर पहुंच रहे हैं तो आवाज़ नहीं है, ज़रा इसकी थोड़ी आवाज़ बढ़ा देते। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरादरान इस्लाम, पहले आयत करीमा का तर्जुमा सुनो। अब आप मेरी तरफ देखें, मैं आपको देखूंगा तो आप मेरी तरफ देखें। जाहिर सी बात है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए और कुछ नसीहत की बात मैं आप हजरात को पहुंचा कर जाऊंगा। मेरे दोस्तों, कॉमेडी जो होती है आप हजरात अपने मोबाइल पर सुनते रहते हैं। जब जलसों में जाया करो तो ये सोच कर जाया करो कि हमें जलसे में पहुंचने के बाद कुरान की आयतों का तर्जमा सुनना है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीसों को सुनना। कॉमेडी तो आप हजरात मोबाइल बेशक बेशक, हैं, हंसी की महफिल गरम रहती है। बरादरान इस्लाम, अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है कि जो लोग नेक अमल करते हैं हालत ईमान में, चाहे वो मर्द हो या औरत, अल्लाह ने उनसे वादा किया कि हम उनको अच्छी जिंदगी अता फरमाएंगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि जो नेक अमल करते हैं हमारे बंदों में हालत ईमान में, चाहे वो मर्द हो या औरत, हम उनको अच्छी जिंदगी अता फरमाते हैं। बरादरान इस्लाम, ये आयत करीमा का तर्जुमा है। अब हदीस का तर्जुमा सुनिए। मेरे आका फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मता इद्दुनिया अलमरअतु सालिहा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया एक सामान है, दुनिया एक सामान है। लेकिन आका ने फरमाया, अब देखिए जहेज मिलता है, शादी होती है, तमाम जहेज देना ये मेरे नबी की सुन्नत है और जहेज लेना ये हजरत अली की सुन्नत। लेकिन ये गलत तरीका है। अब देखिए, आप हजरात शादी करते हैं, एक फ्रीज भी एक सामान होता है, कूलर भी एक सामान है, वॉशिंग मशीन भी एक सामान है, बेड भी सामान होता है, उसके साथ गाड़ियां मिलती है वो भी एक सामान होता है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं सबसे बड़ा और कीमती सामान जो होता है वो नेक औरत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह से ये दुआ किया करो, अल्लाह पाक नेक बीवी अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, शादी की महफिल है, जलसे का एहतमाम किया। जनाब वाला यूसुफ रज़ा अत्तारी साहब ने उलमा को मदऊ किया, उनके वालिद साहब ने उलमा को मदऊ किया, मेहमानों को बुलाया, खाना खिलाया। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको ज़रा बताता चलूँ, आज यही महफिल है, यहाँ पर अगर गाने बजाने का अगर एहतमाम होता ना तो याद रखना यहाँ कदम रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती। वल्लाह बता रहा हूँ मैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं, कोई अपने दिल में ये कभी ना सोचे, आपका कोई पड़ोसी सोचने लगे यूसुफ भाई का कि यार यूसुफ भाई ने जलसा कराया था और चंद ही लोग जलसा सुनने के लिए आए थे, इससे जलसा कराने से क्या फायदा होता है? कोई फायदा नहीं है। याद रखो, मैं आपको बताता चलूं, ए नबी के गुलामों, आप हजरात यहाँ पर जलसे में तशरीफ लाए हैं
और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मामूली लोगों की तादाद है, लेकिन याद रखो वो मकान, वो जगह कि जहाँ पर अल्लाह का जिक्र होता है, उसके नबी का जिक्र होता है, लोगों की तादाद अगरचे वहाँ पर कम नजर आती है, वरना हकीकत में अल्लाह के फरिश्ते वहाँ तशरीफ लाया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी हजरत अल्लामा मुफ्ती करामुल हक साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के फरिश्ते वहाँ तशरीफ लाते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है अपनी किताब में, सल्लतिल मलाइकतु अला ज़ालिकल मकान, जिस जगह जिस मकान में अल्लाह का जिक्र होता है, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम होता है, फरिश्ते चारों तरफ से उस जगह को घेर लेते हैं और जितने लोग उस महफिल में होते हैं, फरिश्ते उनके लिए उनकी बख्शिश की दुआ किया करते हैं, उनकी बख्शिश की दुआ करते हैं। ऐ मेरे दोस्तों, आप हजरात, मुकद्दर के सिकंदर है, आशिक रसूल ने कहा कि वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं, वो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। मोहतरम हजरात, तो बात चल रही है कि आज हमारे मुसलमान मुआशरे में देखिए कैसी खुराफातें पैदा हो रही हैं। जब तक गाना नहीं बजाया जाता यार, ये समझते हैं कि शादी न हुई है। जब तक रंडियों को फाहिशा औरतों का ना बुलाते यार, जिनका नाम जबान पर लेते हुए शर्म आती है। आज हमारे मुसलमान भाई बताओ, अपने सर पर रख के उन्हें अपने घरों में बुलाते हैं। बारात राने इस्लाम कितनी गंदी औरतें होती हैं, उनके नाच को देखते हैं, उनके गाने को सुनते हैं। बारात राने इस्लाम आज मुस्लिम मुआशरा है, शादी हो रही है, रंडियों को दावत दी जाती है, डीजो को बारात राने इस्लाम मंगवाया जाता है, गाना शुरू होता है ईशा के बाद से, सारी रात डांस हो रहा है, गाने बज रहे हैं, नौजवान दूल्हा भी नाच रहा है और रंडियों के साथ साथ जो उसके दोस्त होते हैं वो भी डांस करते हैं। और सिर्फ यही नहीं मेरे दोस्तों, शराब भी पी जाती है, शराब और शबाब की महफिल गर्म होती है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करने का मकाम यह है कि सारी रात डांस हो रहा है, दूल्हा भी नाच रहा है, दूल्हा की बहनें खड़ी होकर देख रही है, उसकी माँ खड़ी होकर देख रही है, रिश्तेदारों की औरतें खड़ा होकर रंडियों के डांस को देख रही है। बारात राने इस्लाम और दूल्हा के दोस्त और खुद दूल्हा रंडियों पर पैसे की बरसात करता है। नादान अपनी हलाल कमाई को हराम की जगह में लुटा रहा है। सारी रात डांस होता रहा। अब जब सुबह होती है, सुबह जब दूल्हा तैयार होता है, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो कि नबी की सुन्नत अदा करने जा रहा है। बारात राने इस्लाम सर पर सेरा बंधा, फिर गाना बाजा शुरू हो जाता है। दुल्हन के मकान पर पहुंचते हैं, पूरी बारात जा रही है, डांस करने वाले डांस कर रहे हैं, गाना सुनने वाले गाना सुन रहे हैं। बारात राने इस्लाम शराब पीने वाले शराब पी रहे हैं। अल्लाह अकबर, उनके हाथों में बोतलें होती है, दुल्हन के मकान पर बारात लेकर पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर, अब जब निकाह का वक्त आता है, तवज्जो चाहूंगा ए नबी के गुलामों, जब निकाह का वक्त आता है, हजारों लोग महफिल निकाह में जमा होते हैं, कई गांव और शहरों के लोग महफिल निकाह में जमा होते हैं। इमाम साहब आते हैं, इमाम साहब कहते हैं कि दूल्हा के जरा कलमा तो पढ़कर सुना दे। वक्त का मुफ्ती कहता है कि ए नौजवान दूल्हा, जरा नबी का नाम तो सुना दे, कलमा तो पढ़कर सुना दे। इतना सुनने के बाद शर्म से दूल्हा अपने सर को झुका लेता है और आहिस्ता आवाज में कहता है कि हजरत आप ही कलमा पढ़कर सुना दीजिए, मुझको कलमा याद रही है, मुझे ईमान मुफस्सल याद रही है, मुझे ईमान मुजमल याद रही है, मुझको तीसरा चौथा कलमा याद रही है। बारात राने इस्लाम, अब जरा गौर करने का मकाम है ये अपने आप को मुसलमान कहता है। ये वही दूल्हा है जो सारी रात डांस करता रहा, शराब को पीता रहा। अरे नादान दूल्हा, ए शराब के पीने वाले, ए रंडियों के साथ डांस करने वाले, तुझे शर्म ना आई? तूने सारी रात डांस किया। अगर तू मस्जिद के इमाम के पास चला जाता, 10 मिनट में अगर कलमा पढ़कर, कलमा याद करके जब निकाह की महफिल में सुनाता, तो अल्लाह पाक तुझको भी इज्जत अता कर देता। तेरे पाक नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती करामुल हक साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, बात तो समझ में आई मेरी जो मैंने कह दिया अभी। सच बताइए ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं मिंबर रसूल पर बैठा हूँ। मैंने परसों निकाह पढ़ाया था, परसों की बात है। परसों मैंने निकाह पढ़ाया 4 बजे। यकीन जानिए मेरे दोस्तों, दिल का दर्द कह रहा हूँ, जो दिल में दर्द है। और मेरे दोस्तों, आपको भी अमल करना पड़ेगा अगर आप अपनी नस्ल को तबाही से बचाना चाहते हैं। याद रखना, मेरी आवाज जी बहुत दूर तक जा रही होगी, मेरी माँ और बहनें भी इसको जरूर सुन रही होंगी। समझे ना, सबकी इस्लाह की मैं बात कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे भी इस्लाह दे, आपको भी इस्लाह दे। बरादरान इस्लाम, तो जब मैंने निकाह पढ़ाया तो मेरे अजीजों, उसने पहला कलमा तो पढ़ लिया, दूसरा नहीं पढ़ पाया, तीसरा बिल्कुल नहीं पढ़ाया। जब तीसरा पढ़ने लगा तो बड़ी जोर से हंसा। समझे, सारे निकाह की महफिल में जितने शख्स थे सब हंसने लगे, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आया। मैंने उससे कहा, तुझे शर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं, शर्म बिल्कुल ही नहीं है तुझको, नालायक। समझे, उसी असना में फिर वहीं पर महफिल निकाह में इजाब व कबूल से पहले अपने बाप से लड़ने लगा। उसी वक्त मैंने उसको डांटा बहुत ज्यादा। परसों की ऐ मेरे दोस्त, मैं आपको बताता चलूं कि वो मुसलमान है जो अपने आप को मुसलमान कहता है, जो नबी ने, जो मुस्तफा जाने रहमत शम्ए बज़ में हिदायत मानी के जन्नत में जो हमें कलमा अता किया, वो भी अपने आप को मुसलमान कहता है। अरे नादान, निकाह की महफिल में कलमा पढ़, तुझे भी इज्जत मिलेगी, तेरे बाप को भी इज्जत मिलेगी। बेशक बेशक, तेरा बाप भी रुसवा, तेरे खानदान वाले रुसवा हुए। लेकिन ए दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, ये आज का मुसलमान है कि आज इश्को मस्ती में, ऐशो इशरत में इतना डूब चुका है, जहालत की दुनिया में इतना मुस्तगरक हो चुका है कि उसको नबी का नाम भी याद नहीं है, कलमा तैयबा भी याद नहीं है। ये आज का मुसलमान है कि जिसको कलमा याद रही। अरे अपने तारीख को देख, ए मुसलमान, तारीख को देख ले, इस्लाम की हिस्ट्री पढ़। पहले का मुसलमान वो था जो खुद भी कलमा पढ़ता था और दूसरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान भी किया करता था। पहले का मुसलमान वो भी था। और आज अल्लाह अकबर, शादियों की महफिल है, अरे आका की सुन्नत को अदा कर रहा भले आदमी। ये तो देख कि ये सुनहरा मौका कि जिसके सर पर सेरा सज जाए, कितनी बड़ी मेरे आका की सुन्नत है। अल्लाह अकबर, ये तो उनसे पूछो कि जिनकी शादी ना होती, पूरी जिंदगी ऐसी गुजार देते हैं। समझे ना, ये प्यारे आका की सुन्नत को अदा ना कर पाते। आओ मैं आपको बताता चलूं, बताऊं मैं आपको कि पहले का मुसलमान कैसा था। खुद भी कलमा पढ़ता था यार, दूसरों को करता था। शायर इस्लाम माशाल्लाह बड़ी अच्छी नातें पढ़ी हैं। और आज मुझे खुशी बहुत ज़्यादा ये है कि आज मेरी पहली तकरीर मेरे बड़े भाई साहब कारी असलामुल कादरी के सामने हो रही है, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ। आज मेरा इत्तेफाक भाई साहब ने दावत दी और यूसुफ भाई ने, उससे पहले कभी भाई साहब के सामने तकरीर नहीं हो पाई थी। जरूर शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि। पहले का मुसलमान वो था जो खुद भी कलमा पढ़ता था, दूसरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान करता था। उसका अमल इतना अच्छा होता, उसका किरदार इतना अच्छा था कि जब बदमज़हब बददीन यहूद और नसारा जब उसके अमल को देखते थे तो कहने पर मजबूर हो जाया करते थे, ए मुसलमान, जब तू इतना सच्चा है तो तेरा नबी कितना सच्चा हो। जब तू इतना सच्चा है तो तेरा नबी कितना सच्चा होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तवज्जो चाहूँगा, मेरी तरफ देखते रहे आप। बरादरान इस्लाम, मदीने की सरजमीन है। सुभान अल्लाह। लफ्ज़े मदीना जब आपके और हमारे कानों से टकराता है तो आमना के लाल की याद आ जाती है। और मदीनतुल मुनव्वरा ये वो सरजमीन है कि जब हुज्जाजे किराम जब हज करने के लिए जाते हैं और जब हाजियों का काफिला जाता है और जब कोई गरीब मुसलमान जब हाजियों को जाता हुआ देखता है तो नबी की याद आती है। उसके दिल में उसके ये आरज़ुएं अंगड़ाइयां लेती है, उसकी जबान से दुआ निकलती है कि दिखा दे या इलाही
वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मदीने की सरजमीन है माशाअल्लाह। हमारी ज़ईफ़ा माँ आई है महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में, अल्लाह ताला इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। दादी है, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। यानी यूसुफ रजा अत्तारी की दादी है, अल्लाह इन्हें लंबी उम्र अता फरमा, सेहत व आफियत। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा इनकी दुआएं आमीन। इनको अता फरमा रब्बुल आलमीन। बरादरान इस्लाम तवज्जो चाहूंगा, अब जरा देखिए, मैं आज के नौजवानों के ताल्लुक से कुछ कहना चाहता हूँ कि पहले का मुसलमान वो था जो खुद भी कलमा पढ़ता था, दूसरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया करता था। मदीने की सरजमीन है, अल्लाह अकबर। मदीने की सरजमीन पर एक यहूदियों की बस्ती थी और उस यहूदी बस्ती में एक यहूदिया लड़की रहा करती थी। अल्लाह ने उसको बड़ा हुस्न जमाल अता फरमाया। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ने उस लड़की को, उस औरत को बड़ा हुस्न जमाल अता फरमाया था। बरादरान इस्लाम, जब वो लड़की नौजवान, वो यहूदिया लड़की जब अपने घर से बाहर निकलती थी, शहर के लड़के उसको छेड़ते थे, बस्ती के लड़के उसको छेड़ा करते थे, उसको परेशान करते थे, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश किया करते थे। बरादरान इस्लाम, एक मर्तबा ऐसा होता है कि वो यहूदिया नौजवान लड़की जब अपने मकान से निकलती है, रात का वक्त है, मगरिब के बाद अपने घर से निकली, अल्लाह अकबर। जैसे ही अपने घर से बाहर निकली, रात का अंधेरा, चार यहूदी नौजवान आते हैं, चारों तरफ से उसको घेरा, हाथ में चारों के तलवारें, दिल में पक्का अहदो पैमान किया कि आज हम इसकी इज्जत को लूटेंगे, इसके हुस्न जमाल से हम लुत्फ अंदोज होंगे। बरादरान इस्लाम, जैसे ही उसको चारों तरफ से घेरा, अल्लाह अकबर, लड़की की आंखों में आंसू छलक आए। उस लड़की ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने बाप को पुकारा, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, मेरी इज्जत को बचाओ, तुम्हारी बेटी को इन चारों ने पकड़ लिया है। अल्लाह अकबर। बाप ने जब अपनी बेटी की आवाज को सुना, घर करीब है, दरवाजे को खोला, देखता क्या है बाप के चारों नौजवान उसकी बेटी को अपने चारों तरफ से घेरे हुए हैं। बाप ने सोचा, जाऊंगा बेटी को बचाने के लिए कत्ल कर दिया जाऊंगा। बरादरान इस्लाम, अपने घर में चला गया, बेटी को तनहा छोड़ दिया। बेटी मायूस हो जाती है। अल्लाह अकबर। उसकी बेटी ने, यहूदिया लड़की ने अपने भाई को पुकारा, मेरे भाई आ, अपनी बहन की इज्जत को बचा ले, मेरी इज्जत लुटने के करीब है। भाई ने अपनी बहन की आवाज को सुना, देखता क्या है कि चार नौजवान हैं, उनके हाथों में चार तलवारें हैं नंगी। बरादरान इस्लाम सोचा, मारा जाऊंगा, अपने बहन को बचाने जाऊंगा। अंदर कमरे में चला गया। उसके बाद उस लड़की ने अपनी सारी यहूदी कौम को पुकारा, ए मेरी यहूदी कौम आओ, मेरी इज्जत को बचाओ, तुम्हारे खानदान की एक शहजादी, उसकी इज्जत दांव पर लगी हुई है, आओ मेरी इज्जत को बचाओ। बरादरान इस्लाम, लेकिन कोई भी उसकी इज्जत को बचाने के लिए नहीं आया। लड़की मायूस हो जाती है। उन चारों ने जब लड़की को पकड़ा, जमीन पर लिटाना चाहा, इज्जत को तार तार करना चाहा, इज्जत को बखेरना चाहा। उसी असना में लड़की के याद आ जाती है आमना के लाल अहमद मुख्तार की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की याद आ जाती है, नबियों के ताजदार की याद आ गई। उस लड़की के दिल ने कहा था, ए यहूदिया लड़की, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे ये तो देखिए मदीने की सरजमीन है, और इस मदीने की सरजमीन पर जहां यहूदी रहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम भी तो रहते हैं। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुसलमान भी रहते हैं, जरा किसी मुसलमान को तो पुकार। अल्लाह अकबर। तूने अपने भाई को पुकारा, बाप को पुकारा, यहूदी कौम को पुकारा, कोई तेरी मदद के लिए ना आया। उसके ज़मीर ने आवाज़ दी, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चाहने वालों का शहर है, ये मदीनतुल मुनव्वरा है, ज़रा मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले को तो किसी को बुला। बरादरान इस्लाम, तारीख में आता है जब उसके ज़मीर ने इतना कहा तो लड़की ने कहा था, है कोई मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला जो मेरी इज्जत को बचाए, है कोई मुसलमान। जब इतना आवाज थी, उसकी आवाज फजाओं में गूंजती हुई जब एक मुसलमान के कान में पड़ती है, तो एक नौजवान नबी का गुलाम आ गया उसकी इज्जत को बचाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती करामुल हक साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत। नबी का गुलाम आया, सुभान अल्लाह। आया, आने के बाद चारों के सामने खड़ा हो गया, इमामा बंधा हुआ है। उन चारों ने कहा क्या करने के लिए आया है? उस नबी के गुलाम ने कहा था इस यहूदिया औरत की इज्जत को बचाने के लिए। उन चारों ने कहा था कि तू तो मुसलमान है, ये यहूदिया तेरे धर्म की नहीं है, ये तेरे खानदान की नहीं है, तेरी बिरादरी की नहीं है, तेरे कुनबे कबीले की नहीं है, फिर भी तू इज्जत को बचाने के लिए क्यों आया? नबी का गुलाम जवाब देता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत मालिक के जन्नत का गुलाम जवाब देता है। उस नबी के गुलाम ने कहा था, ए यहूदियों सुनो सुनो, हाँ मैं मानता हूँ ये मेरे धर्म की नहीं है, ये मेरी जात की नहीं है, ये मेरे धर्म की नहीं है, मेरी बिरादरी की नहीं है, मेरे खानदान कुनबा कबीले की नहीं है, लेकिन सुनो मैंने इसके नाम से अपने नबी का नाम सुना है। और नबी का गुलाम जब नबी के नाम को सुनता है तो पीछे नहीं हटता, बल्कि आगे बढ़कर इस्लाम की हिफाजत करने की कोशिश किया करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन चारों ने कहा था कि चला जा अपनी इज्जत को बचा ले, तू हम चार से लड़ने के लिए आया है, तेरे पास तलवार नहीं है, इसके बावजूद भी तू हमसे लड़ने के लिए आया है, तेरे पास कोई हथियार नहीं है, तू हमसे कैसे लड़ पाएगा, तेरे पास पावर नहीं है, हमारे पास पावर है, तू एक है तू और हम चार है, आखिरकार तुझे अपनी इज्जत क्या, तुझे अपनी जवानी से मोहब्बत नहीं है, कि तुझे अपनी जवानी से प्यार नहीं है। बरादराने इस्लाम, नबी के गुलाम ने जवाब दिया था कि मैं मुसलमान हूँ, और नबी का गुलाम जब मैदान में आता है तो तलवार लेकर नहीं आता, आमना के लाल का किरदार लेकर आता है। नबी का गुलाम अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करता, मुस्तफा की रहमत पर। इस्लामिया तारीख में आता है कि जंग का आगाज होता है, लेकिन एक ईमान वाले का ईमान देखो। आज हमारा हाल क्या है मेरे दोस्तों? आज हमारा हाल ये है कि आज हम कितने कमजोर हैं। आज हम लाखों करोड़ों होकर भी आज हम मुकाबला नहीं कर पाते। वजह क्या है? क्योंकि वो नबी के गुलाम थे, उनके पास सबसे बड़ी पावर उनका ईमान था। मैं आपको बताता चलूं, सबसे बड़ी पावर, अल्लाह अकबर, वो एक हैं, जा रहे हैं मैदान जंग में। मैं आपको अभी बताऊंगा। बरादरान इस्लाम, तारीख की रोशनी में गौर करने का मकाम ये है, आखिरकार वो एक था, चार के मुकाबले में नबी का गुलाम आया। आखिर कौन सी उसके पास ताकत थी? क्या हथियारों की ताकत थी उसके पास? क्या कोई हथियारों की ताकत थी? क्या कोई एटमी ताकत थी? क्या कोई मिसाइलों की ताकत थी? नहीं नहीं, उस आमिना के लाल अहमद मुख्तार के गुलाम के पास हथियारों की ताकत नहीं थी, गोला बारूद की ताकत नहीं थी, इश्क़े मुस्तफा की ताकत थी। और जिसके पास इश्क़े रसूल होता है, कसम खुदा की, इतनी ताकत तो अमेरिका फ्रांस के मिसाइलों में भी नहीं होती जितनी ताकत इश्क़े मुस्तफा में होती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ईमान में होती है। जी जी जी, ईमान वाले बनो, नमाजों के पाबंद बनो, कुरान की तिलावत किया करो। अल्लाह अकबर। वो एक नबी का गुलाम उन चार के मुकाबले में जाता है, उन्हीं की तलवारों को छीना। अल्लाह अकबर। तारीख बता रही है, आने वाहिद में उन्हीं की तलवार से तीन के सर को काटा, एक मैदान जंग छोड़कर भाग गया। अल्लाह अकबर। तीन फिन्नार हो गए, जहन्नम रसीद हो गए, एक मैदान जंग छोड़कर भागा। और वो नबी का गुलाम है, उसकी चादर को फाड़ा। उस नबी के गुलाम ने अपने सर से अपने इमामे को उतारा और उसके सर को छुपाया, पर्दा कराया। बरादरान इस्लाम, वो एक यहूदिया औरत जो धर्म की, इस्लाम को मानने वाली नहीं है, यहूदी धर्म को मानने वाली है। अल्लाह अकबर। उसकी जिंदगी में इनकलाब आ गया, उसकी दिल की दुनिया बदल गई, आंखें अश्कबार है। उस यहूदिया खातून ने कहा था, ए नबी के गुलाम, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने
वादे, जब तेरी सच्चाई का ये आलम है, जब तेरे अखलाक और तेरे किरदार का ये आलम है, तो तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक का आलम क्या होगा। हाथ बड़ा, कलमा पड़ा, दामन इस्लाम में दाखिल कर। असीसान मिल्लत इस्लामिया, वो एक मुसलमान है, उसके अमल उसके किरदार को देखकर खुद भी कलमा पढ़ रहा है, यहूदी औरत को कलमा पढ़ाकर मुसलमान। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज देखिए आज हमारी कंडीशन क्या है। अल्लाह अकबर, कसम अल्लाह की, इतनी हालत ख़राब है आज हमारे मुआशरे में। मैं तवज्जो चाहूँगा, मेरी बात समझ में आ रही है ना आपके मेरे अज़ीज़ों। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए ज़रा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी मुझे बहुत फ़िक्र है, समझे ना। आपको सुबह को बारात में भी जाना है, लिहाजा ये मौके बार बार नहीं आते। असल में इस तरह की महफिलें बार बार नहीं होती। ये हमारे यूसुफ रज़ा तारी का ये बहुत बड़ा ये एहसान है आप पर कि उन्होंने जलसे का एहतमाम किया है। बरादरान इस्लाम, ये दुनिया कोई चीज़ नहीं है। आप देख रहे हैं इंसान ज़रा सारी देर में मेरे दोस्तों इंतकाल हो जाता, पता भी नहीं चलता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए नेकियों की आदत डालो, नेक काम करने की आदत डालो, अच्छे काम करो। अल्लाह अकबर, आका की सुन्नत है शादी। कोई भी गलत काम अपने घरों से, अपने मकानों से निकालो, इन तमाम बुरे कामों को, और आका की सुन्नत अदा करो। बरादरान इस्लाम, आजकल ये होता है, न जाने खुराफात है, न जाने क्या क्या चल पड़ी हैं। बरादरान इस्लाम, हमें बड़ी खुशी हुई, यूसुफ भाई ने बताया कि हमने तो मेहंदी भी नहीं लगवाई है। मैंने भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मर्द के लिए मेहंदी लगाना इस्लाम ने हराम करार दिया। हराम सिर्फ गुनाह सगीरा नहीं, गुनाह कबीरा है। और बरादरान इस्लाम, ये बड़ी खुशी की बात है। आका की सुन्नत को अदा करो। जब शादी करो, सुबह में जब दूल्हा बनो, मस्जिद जाओ, नमाज अदा करो। बात समझ में आ रही है। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, सेहरा बांधो फूलों का, ये मुस्तहब है, नोटों का नहीं। बरादरान इस्लाम, आका की सुन्नत अदा हो रही है। बारात लेकर जाओ या अपने घर बारात बुलाओ, लेकिन अंदाज होना चाहिए क्या, खड़े होकर खाना नहीं होना चाहिए। शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह बरादरान इस्लाम, खड़े होकर खाना नहीं, बैठ के खाना खाओ, ये सरकार की सुन्नत है। अरे भाई, आप सुन्नतों के दावेदार हैं नहीं हैं कि हम आका की सुन्नत को अदा करेंगे। और मेरे सरकार फरमाते हैं, मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मई फिल जन्ना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है तो वो हकीकत में मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो नबी से मोहब्बत करता है, तो जानते हो उसका वो कितना आला मकाम है। आज कोई इंसान किसी मंत्री के साथ अगर उसे कोई बैठक मिल जाए तो बड़े फख्र के साथ कहता है, अरे यार मैं तो फला मंत्री के साथ 1 घंटा बैठा हूँ, मेरी तो उससे बड़ी अच्छी गहरी दोस्ती है। बरादरान इस्लाम, आज अगर कोई किसी एमएलए के पास अगर बैठकर खाना खा ले तो तमाम तारीफों के पुल तोड़ देता है कि जनाबे वाला हमने फला एमपी के साथ, एमएलए के साथ खाना खाना है, वक्त के प्रधान के साथ अगर खाना खाए, अरे भाई प्रधान जी से हमारी दोस्ती है। बरादरान इस्लाम, अगर किसी बड़े ग्रेट मैन के साथ खाना खाए, प्रोफेसर, इंजीनियर, बैरिस्टर के साथ खाना खाए, ठीक है, मारता है कि हमारा फला से बड़ा गहरा ताल्लुक है, मैं उसके साथ खाना खाना है, हमारी उससे दोस्ती है। लेकिन आओ, ये तो दुनियादारी की बातें हैं। जो आका से मोहब्बत करता है, मेरे सरकार फरमाते हैं, काना मई फिल जन्ना, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि वो जब जन्नत में जाएगा तो किसी दुनियादार के साथ नहीं, माना वो दुनियादार के साथ नहीं, मदीने के ताजदार के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, खाना खाओ बैठकर, ये सरकार की सुन्नत, समझे ना। पानी पियो बैठकर, ये सरकार की, आप भी कह दो यार, ये भी सरकार की सुन्नत। पेशाब करो बैठकर, ये भी सरकार की सुन्नत। खाना खाओ सर पर टोपी रखकर, ये सरकार की सुन्नत। अब आपने आका की सुन्नतों को अदा किया, खाना खाया बैठकर, आका की एक सुन्नत को अदा किया, आपने पानी पिया बैठकर, आपने आका की 2 सुन्नतों को अदा कर लिया, आपने पेशाब किया बैठकर, आपने नबी की तीसरी सुन्नत को अदा किया, आपने सर पे कपड़ा रख के खाना खाया, आपने आका की 4 सुन्नतों को अदा किया। ऐसा ही ए नबी के गुलामों, मुस्तफा की सुन्नतों को अदा करते चले
चले जाओ। और जब तुमने आमना के लाल की सुन्नतों को अदा कर लिया तो जानते हो नबी फरमा रहे हैं, मुस्तफा ने अब से 1400 बरस पहले अपने गुलामों को मुस्ताए जाफिसा सुनाया। मेरे आका ने फरमाया, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरो मिअत शहीद। मेरे आका फरमाते हैं कि जो मेरा गुलाम मेरी एक सुन्नत को अदा करता है तो अल्लाह पाक उसको 100 शहीदों का सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती करामुल हक साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। कितने जोर से बोलो, 100 शहीदों का सवाब एक सुन्नत के अदा करने में। और अब बताओ मेरे दोस्तों, आपने आका की बहुत सारी सुन्नतों को अदा किया तो कितने शहीदों का आपको सवाब मिलेगा? कितने शहीदों का सवाब मिलेगा? आमिना का लाल क़यामत के दिन अपनी कमली के नीचे आपका साया फरमा लेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मेरे दोस्तों याद रखो, नेक अमल करो, नेक अमल करो, नमाजों के पाबंद बनो, कुरान की तिलावत किया करो। कुरान तो मैं हर जगह ये तकरीर में कह रहा हूँ, हर तकरीर में कहता हूँ कि कुरान तो चाहे 3 आयतें पढ़ो रोज़ की, और मौका मिले तो एक पारा पढ़ लो, एक सूरत ही पढ़ लो, लेकिन कुरान की तिलावत अपने घरों के अंदर लाजिम कर लो। अपनी माओ बहनों से ये घर में लाजिम करो, ऑर्डर करो यार घरों के अंदर है कि कुरान की तिलावत किया करो। तभी तुम्हारे घरों से जो आज परेशानियां मुसीबतें हैं ये घर से ख़त्म हो जाएंगी। आज आप हजरात शिकायतें करते हैं, इमामों के पास जाते हो, उलमा के पास जाते हो, हमसे कहते हो, इनसे कहते हो कि जनाबे वाला क्या करें, कारोबार करते हैं बरकत नहीं हो रही है, बिजनेस कर रहे हैं बरकत नहीं हो रही है। हजरत क्या करें, कोई फार्मूला बता दीजिए। कसम खुदा की मुसलमान हो, अगर आप बरकत चाहते हो अपने कारोबार में, मकान में, दुकान में, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आका ने इरशाद फरमाया, मन क़रअ सूरतल वाक़िअत फी कुल्लि लैलतिन लम तुसिबहु फाक़तुन। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जो अपने घर में रोज रात को सूरे वाक़िआ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके घर में रिज़्क़ की बरसात कर देता है। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? सूरे वाक़िआ ये 27वें पारे में बात समझ में आई। सूरे रहमान के बाद मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जो अपने घर में सूरे वाक़िआ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके घर में रहमतों की बरसात कर देता है। इसलिए मेरे दोस्तों नेक अमल करो। आज देखिए ज़रा, शादी का मौसम है, मैं वो अर्ज करना चाह रहा हूँ, कसम खुदा की पर्दे का तो जनाजा निकल चुका है, बिल्कुल पर्दे का जनाजा बिल्कुल निकल गया। यहूदियों, ईसाइयों, ये दोनों एक तरफ, मुसलमान कौम एक तरफ, कोई भी फर्क नहीं पाओगे, कोई फर्क नहीं पाओगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक समात फरमाओ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सलासतुन ला यदखुलून जन्नता अल आक़ु लिवालिदैहि वद्दयूसु वर्रजुलतु मिनन निसाई। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, 3 इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, 3 इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। ताज्जुब की बात है यार, आका तो अपने गुलामों को जन्नत की खुशखबरी दे रहे हैं। आखिर ये कौन है 3 इंसान जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे? तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की भी, आप तमाम हजरात की। मेरे आका फरमाते हैं, पहला इंसान वो है, आका ने फरमाया अद्दयूस, आका ने फरमाया दयूस कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आखिर दयूस कौन है, दयूस किसको कहा जाता है? सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आखिर दयूस कौन होता है और ये जन्नत में क्यों दाखिल नहीं होगा? मेरे आका ने फरमाया, दयूस उसको कहते हैं, उस इंसान को, उस मर्द को जो अपने घर की औरतों को पर्दा करने का हुक्म नहीं, जो अपने घर की औरतों को पर्दा करने का हुक्म नहीं देता। लड़कियां
आवारा फिरती हैं, न सर पर रुपट्टा है। बरादरान इस्लाम, आजकल हमारे नौजवान क्या कम हैं, ये भी अपना हुस्न दिखाते हैं। लड़कियां हैं हमारी माँ और बहनें, वो भी अपना हुस्न दिखा रही हैं। बरादरान इस्लाम, ऐ मेरे दोस्तों, ये हुस्न जिस पर तुम नाज करते हो, ये क़यामत के दिन काम नहीं आएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम बल काना इन्नल्लाह यंजुरु इला अअमालिकुम व कुलूबिकुम। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है कि तुमने कितने हैंडसम हो, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारा चेहरा कितना हसीनो जमील है। अल्लाह पाक इस चीज को नहीं देखेगा क़यामत के दिन कि तुम जिस हुस्न पर नाज करते हो, तुम जिस चेहरे पर तुम्हारा चेहरा गोरा चिट्टा है, तुम्हारी चमड़ी अगर सफेद है, तुम इस पर नाज करते हो, फख्र करते हो, अपने सामने दूसरों को कोई तुम औकात कोई अहमियत नहीं देते। मेरा रब मेरे आका फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, अल्लाह तुम्हारे हुस्न जमाल को क़यामत के नहीं देखेगा। अल्लाह अकबर, आज इंसान अपने हुस्न जमाल पर नाज करता है। अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमा रहे हैं, बल्कि ए लोगों, अल्लाह ताला तुम्हारे अमल को देखता है, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है। जब अमल अच्छा होता है तो इंसान का अमल अच्छा होता है तो अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल होता है। जब इंसान का दिल जब गुनाहों से पाक होता है, अल्लाह पाक की बारगाह में वो मकबूल होता है। अरे यही तो इंसान का दिल है, जब गुनाहों से पाक हुआ, जब गुनाहों से आलूदा हो गया, जब दिल बिगड़ता है तो इंसान बिगड़ता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान का दिमाग बिगड़ता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान का पूरा जिस्म बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। इसलिए पूरी दुनिया में आज साइंसदान दिल पर रिसर्च कर रहे हैं। बरादरान इस्लाम, यही दिल जब बिगड़ गया तो इंसान बरादरान इस्लाम नरूद बन गया। जब दिल बिगड़ गया तो कभी फिरऔन बन गया। ये दिल जब बिगड़ गया तो इंसान कभी अबू जहल बन गया। ये दिल बिगड़ गया तो इंसान कभी अबू लहब बन गया। ये दिल बिगड़ गया तो इंसान यजीद पलीद बन गया। ये दिल बिगड़ गया तो इंसान अशरफ अली थानवी बन गया। ये दिल बिगड़ गया तो इंसान कासिम नानौतवी बन गया। और यही दिल जब सवर गया तो कोई गौसे आदम बन गया। यही दिल जब सवर गया तो कोई इमाम आजम बन गया। यही दिल जब सवर गया तो कोई अलाउद्दीन साबिर करीमी बन गया। यही दिल जब सवर गया तो ख्वाजाए खाजगान मालिक के हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी बन गया। यही दिल जब सवर गया तो इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बन गए। यही दिल जब सवर गया तो अल्लाह ताला ने ताजुश शरिया अख्तर रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताज शरिया, जश्ने शादी हजरत अल्लामा मुफ्ती करामुल हक साहब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। बस मेरे दोस्तों, चंद बातें सुनो, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म। तो बात चल रही है, मेरे आका फरमा रहे हैं, हमारे और आपके नबी फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह तुम्हारे अमल को देखता है। अल्लाह तुम्हारे अमल को देखता है। बड़े बड़े हसीनो जमील वक्त की महजबीन पैदा हुई, बड़े बड़े हुस्नो जमाल वाले पैदा हुए, लेकिन मेरे दोस्तों सब कब्र में चले गए। जब अमल अच्छा ना था तो जहन्नम के शिकार हो गए, अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हो गए। अरे अपना पर्दे का एहतमाम करो, इसलिए कि जब पर्दा होता है तो इज्जत सलामत रहती है, पर्दा ख़त्म हो जाता है तो इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। और एक हदीस पाक में है, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी की हदीस पाक, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में, तवज्जो चाहूँगा मेरे दोस्तों, मेरी उम्मत में एक वक्त ऐसा आएगा कि औरतें सीना तान के चलेंगी, जैसे कि ऊँट के कोहान होते हैं ऊपर को उठे हुए, ऐसे ही औरतों के सीने होंगे उठे हुए होंगे, उनके सरों पर रुपट्टा नहीं होगा। मेरे आका ने फरमाया आरियतुन कासियतुन, आका ने फरमाया कि जिस्म कपड़ों से
नंगे होंगे, जिस्म कपड़ों से खाली होंगे, या ना कपड़ा पहनने के बावजूद भी उन औरतें नंगी नजर आएंगी। उसके दो मतलब, या तो जिस्म पर ही कपड़ा नहीं होगा, या अगर कपड़ा होगा तो इतना बारीक कपड़ा होगा कि चलते फिरते औरतों के जिस्म की रंगत नजर आएगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह पाक उनसे इतना नाराज है, इतना नाराज है कि जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाई। इस्लाम जो बेपर्दा टहलती हैं, जो देखिए एक बात और मैं बताता चलूं, आज क्या माहौल पैदा हो गया कि नमाज तो यार पढ़ते रहा, बताइए है ना कमी हमारी कौम में है। अरे मेरे दोस्तों, अरे तुम मैदान जीतने चले हो इनसे, ये जो बैठे हुए तुम्हारे सरों पर, इनसे मैदान जीतने चले हो। जब नमाज तुम्हारे पास नहीं है तो कोई हथियार तुम्हारे पास नहीं। जब आका की सुन्नतों की इत्तबा जब तुम्हारे पास रही है तो कोई पावर, कोई ताकत तुम्हारे पास रही है। ए मुसलमान, सबसे बड़ी पावर तो मुसलमान का ईमान होता है, आमिना के लाल की मोहब्बत होती है, इश्क़ मुस्तफ़ा का नाम कुव्वत और ताकत है। आज देखिए, आज हैंडसम की खूबसूरती की बात चल रही है ना, तो आज नौजवान भी तरह तरह की क्रीमें लगाते हैं, रात को लगाने की अलग है, सुबह में लगाने की अलग है, तमाम दुनिया भर की बातें समझे ना। और पर्दे का जनाजा निकल गया। अब दूसरों को दिखाने के लिए हमारी माँ और बहनें वो भी इस चीज में गिरफ्तार हैं। अरे भाई सवरो, अच्छी बात है, बनना सवरना, पाक रहना, अपने शौहर को दिखाने के लिए मेरे आका की अज़वाज मुतहरात की सुन्नत है, लेकिन दूसरों के लिए बन सवर के दिखाना ये तो हराम अशद हराम, हुस्न का एक नुमाइश करनी है। और आका फरमाते हैं, अब जरा देखिए तमाम क्रीमों पर क्रीमा में जनाबे वाला जो 25 रुपए की थी 50 की पहुंचा दी, हम समझे ना, ये आज मुआशरे का हमारे हाल है। लेकिन ए मेरे दोस्तों, अब मैं आपको बताता चलूं, एक सरकार की मैं सुन्नत ऐसी बता कर जाऊंगा कि अगर उस पर अमल किया तो ईमान, मेरे दोस्तों, ईमान रोशन हो जाएगा। सुनो, आज मुसलमान कौम साइंस के पीछे भाग रही है। साइंस ने जब, मेडिकल साइंस ने जब तरह तरह की चीजों को जब इजाद कर लिया, मेडिकल साइंस अफ्रीका अमेरिका ने जब क्रीमों की फैक्ट्रीज को बनाया, बरातरा ने इस्लाम क्रीमें और पाउडर्स और जनाबे वाला तरह तरह के केमिकल बना के तैयार किए। मुसलमान आज साइंस के पीछे भाग रहा है कि साइंस की चीजों को इस्तेमाल करो, चेहरे पर निखार आएगा, चेहरे पर हुस्न जमाल आएगा। मर्द भी उसके पीछे भाग रहे हैं, औरतें मेडिकल साइंस के पीछे भाग रही है। लेकिन ए मेरे दोस्तों, अब मैं सुन्नत रसूल के आईने में मैं आपके सामने ये बता देना चाहता हूँ कि आखिर चेहरे पर हुस्न जमाल कहाँ से आएगा, चेहरे पर निखार कहाँ से आएगा। हम अब ये पूछते हैं, मेडिकल साइंस का इस्तेमाल किया लेकिन चेहरा खुदरा हो जाता है, क्रीम लगाते लगाते चेहरे पे हुस्न जमाल पैदा नहीं होता। मैं तवज्जो का तलबगार हूं। चंद बातें हैं मेरे दोस्त, बाद में चाय पिला देने, एक तरफ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहु रब्बुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी अहम गुफ्तगू का ये तकरीर का मेरे आखिरी हिस्सा चल रहा है। मेरे अजीजों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इतनी क्रीमों का इस्तेमाल किया, तवज्जो चाहूंगा, जरा पूरी तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। इतनी क्रीमों का इस्तेमाल किया, मेडिकल साइंस के पीछे मुसलमान भागा, लेकिन चेहरे पे जमाल नजर न आया। वक्ती तौर से भूत बन जाता है इंसान, लेकिन चेहरे पे जो रौनक होती है वो नजर नहीं आती। अल्लाह अकबर। हमने आमिना के लाल से पूछा, आलम तसव्वुर में हमने अर्ज किया, ए आमिना के लाल अहमद मुख्तार, ए मुस्तफा, आप ही बताइए आका कि मुसलमान के चेहरे पे हुस्न जमाल कहां से आएगा, मुसलमान के चेहरे पे रौनक कहां से आएगी। जब हमने पूछा तो मेरे मुस्तफा की हदीसों ने जवाब दिया, इन्ना उम्मती युदऔना यौमल क़ियामती गुर्रन मुहज्जलीना मिन आसारिल वुज़ूई मन इस्तताअ मिनकुम अन युतीला गुर्रतहु फलियफ़अल। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, ये अपने चेहरे पर हुस्न जमाल के तलाश करने वालों सुनो, तुम्हारे चेहरे पर हुस्न जमाल क्रीम से ना आएगा, बल्कि आका फरमाते हैं कि जब मुसलमान नमाज पढ़ता है, नमाज से पहले वुजू करता है, और वुजू का पानी जब इंसान के आधा पे लगता है, चेहरे पे लगता है, तो अल्लाह पाक वुजू के पानी की बरकत से मुसलमान के चेहरे को क़यामत के दिन 14वीं के चांद से ज्यादा हसीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक हक बात।
पानी है, जी, उस जी। जैसा कोई पानी नहीं है। बरातरान इस्लाम आब ज़मज़म सबसे अफजल। उसके बाद वुज़ू का पानी है। जब नमाज के पाबंद बन जाओगे आप, हमारी माँ और बहनें जब नमाज की पाबंद बन जाएंगी, चेहरे पे हुस्न जमाल होगा, रौनक होगी, अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, उसका महबूब भी राज़ी हो जाएगा। तो मेरे आका ने फरमाया अपने हुस्न की जमाल की नुमाइश ना करो, अपने घर की औरतों को पर्दा करने का हुक्म दो। याद रखो, अब जरा अंदाजा लगाइए कि सर पर दुपट्टा नहीं है, हालांकि हाल ये है कि सर पर दुपट्टा हो, बाल की स्याही अगर नजर आती हो तब भी औरत की नमाज नहीं होती। यानी दुपट्टा इतना जी, जी, इतना बेशक। बारीक के नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई और उसकी जो बाल है उनकी स्याही नजर आती है, नमाज नहीं हुई। अल्लाह का फरीज़ा अता ना हुआ। तो जो औरत जिसके सर पर ही दुपट्टा ना होता हो, अल्लाह पाक उससे कितना नाराज होता। आप अंदाजा लगाएं अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। और मेरे आका ने फरमाया 3 इंसान जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। एक तो जो अपने घर की औरतों को पर्दा करने का हुक्म न देता हो। दूसरी चीज़ आका फरमाते हैं कि जो माँ बाप का अदब व एहतराम ना करता, जो माँ बाप का अदब व एहतराम ना करता हो, जो माँ बाप का अदब व एहतराम ना करता हो। आज के दौर में सबसे बड़ा नासूर है माँ बाप की नाफरमानी। बात समझ में आ रही है? ये यार शादी क्या हो जाती है, ऐसे ऐसे माँ बाप से जंग कर लिया भला आदमी है, माँ से लड़ता है, बाप से लड़ता है, शादी क्या हो जाती है। जनाबे वाला माँ बाप की बात सुनने तैयार ना है। वो 4 दिन उसे आए हुए हैं दुल्हन को, जो वो जैसी हवा भर देगी ना वैसी जहर उगलना शुरू कर। माँ बाप को से बोले हुए 2-2 3-3 साल हो जाते हैं नालायक को। और जब ससुराल को जाता है ना, दोनों तरफ दोनों हाथों में डिब्बे लेके जाता तान के ईद पे। माँ को सलाम नहीं करता, बाप को सलाम नहीं करता। माँ बाप घर में उन्हें सलाम नहीं, ससुराल को जाता डिब्बे लेके। एक तो ये कह रहा था कि मैं तो अनार का भी जूस लेके जाता हूँ, मैं तो अनानास का भी जूस लेके जाता हूँ, मैं तो जनाबे वाला इसका भी जूस लेके जाता हूँ। 5 जूस उसने शुमार किए। और उसके बारे में जब मैंने तहकीक की तो पता चला कि 5 साल से अपनी अम्मा से ना है। मेरे दोस्तों है, शिकायतें आती ना जाने कितनी। मदरसे में भी हमारे पास संभाल से हजरत क्या करें, एक ही तो बेटा बातचीत हमसे करने तैयार नहीं है बिल्कुल भी। और ये कहता है कि तू अपना मनहूस चेहरा मत दिखाया कर मुझसे। तौबा तौबा, अल्लाह अकबर। माँ के चेहरे को मनहूस चेहरा बता रहा है, अल्लाह अकबर। माँ बाप का मकाम बताते हुए मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। आका फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, माँ का मकाम इतना आला है। अल्लाह ने माँ के मकाम को इतना ऊंचा बनाया है, इतना ऊंचा बनाया कि अल्लाह ने जन्नत को उठाकर माँ के कदमों में डाल दिया। तो पता चला कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, सास के कदमों के नीचे नहीं है। सास से भी मोहब्बत करो, वो तुम्हारी बीवी की माँ है। लेकिन माँ बाप को नाराज करके अगर ये किया कि जनाबे वाला सास को तो घुमाए फिर गया, तमाम मार्केटों में मुरादाबाद, ठाकुर द्वारा, काशीपुर, जना कहाँ ले गया, समझे ना, शॉपिंग कराने के लिए माँ बाप। यार ये कहाँ के तरीका है, ये कौन सी इंसानियत है? गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं, बताइए जरा, बताइए। माँ से कह रहा तेरा चेहरा मनहूस है, आओ माँ बाप की शान देखो। कसम खुदा की मेरे दोस्तों, भाई भाई के चेहरे को देखता है, भाई अपनी बहन के चेहरे को देखता है, बरादरान इस्लाम दामाद अपनी सास के चेहरे को देखता है। लेकिन सुनो, माँ के चेहरे की बरकतों का आलम देखो। कसम खुदा की, आमना के लाल ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बेटा अपने घर में आता है और अपनी माँ के चेहरे को जब देखता है एक मर्तबा, तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जिसने एक मर्तबा अपनी माँ के चेहरे को देखा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर।
नबी का दरिया रहमत जोश में आया। किसी ने पूछा, किसी पूछने वाले ने पूछा, बरादरान इस्लाम, किसी पूछने वाले ने पूछा सहाबी ने कि या रसूल अल्लाह, कि कोई इंसान अपनी माँ के चेहरे को एक मर्तबा देखता है तो अल्लाह पाक उसको एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। कोई अगर अपनी माँ के चेहरे को दिन में एक मर्तबा न की 20 मर्तबा देखे, 30 मर्तबा, सैकड़ों मर्तबा देखे, हजारों मर्तबा देखे, ए आका कि हर देखने के बदले उसको सवाब मिलेगा। जब इतना पूछने वाले ने पूछा था तो माँ की निस्बत देखो, माँ के चेहरे की बरकतें देखो। जब इतना पूछने वाले ने जब पूछा था तो आमना के लाल का दरिया रहमत जोश में आ जा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया हाँ हाँ हाँ, जब जब बेटा अपनी माँ के चेहरे को देखता है, दिन में हजारों सैकड़ों मर्तबा देखे, अल्लाह हर नजर के बदले सैकड़ों हज मकबूल का सवाब। अरे इस घर में जो रिस्क का जो नुज़ूल होता है वो माँ बाप के कदमों की बुनियाद पर होता है। आप जायजा लेना, वो लोग जिनके माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं कितने से पूछूं, जिस चूल्हे पर माँ बाप खाते हैं उसमें बहुत बरकत होती है। बात हमेशा याद रखना। आज परेशानियों का शिकार होते हो, दुनिया भर की जनाबे वाला शिकायतें करते हो, ये ना है वो ना है, याद रखो जब भी सफ़र पे जाया करो अपने माँ बाप के लिए कुछ पैसे दे के जाया करो। ये बड़ा अच्छा फार्मूला बता रहा हूँ। इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी किताब मिशअलतुल इरशाद फी हुकूक़िल औलाद में लिखा है, यानी माँ बाप के औलाद पर हुकूक है, औलाद को चाहिए अपने माँ बाप के हक़ को अदा करे। तो आला हजरत फरमाते हैं पहला हक़ ये है माँ बाप का, माँ बाप का पहला हक़ ये है कि जब औलाद जवान हो जाए और जब कमाने लगे तो औलाद को चाहिए कि अपने माँ बाप को हज कराए। वो उनके मुकद्दर में है ना है वो दूसरी बात है, लेकिन अपने माँ बाप को जोर से बोलो हज कराएं। आका फरमाते हैं और दूसरा हक़ ये भी है कि जब माँ बाप बरादरान इस्लाम जब बाहर जाओ सफ़र पे जाओ तो कुछ पैसे अपनी माँ के हाथ में दो, अपने वालिद साहब के हाथ में दे दो। कसम खुदा की जिस मकसद के लिए जा रहे हो कभी तुम नाकाम नहीं लौटोगे, कभी नाकाम ना लौटोगे, समझे? हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे भाई साहब हैं, ये भी बीमार है, शुगर के मरीज़ है, मैं भी, लेकिन कसम खुदा की मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मैं बड़ी पहाड़ों से टकराता हूँ। मैं संभल में रहकर बहुत बड़ा मदरसा चला रहा हूँ, मरकज़ी मदरसा अहले सुन्नत अजमलुल उलूम, समझे ना। न जाने कभी वहाबिया दयाबना से टक्कर लेनी पड़ती है। वहाँ पर इज्तिमा हुआ था ना, आपने सुना होगा संभल का इज्तिमा, हमने बखेर कर दिया 6-7 ही थे, पीछे बहुत थे, लेकिन मैं आ गया, हम 6-7 ही थे, बखेर के रख दिया था। एक रात में 3-3, 4-4 तकरीरें चलती थी एक रात में, ऐसा वक्फ कर दिया था हमने, बखेर दिया था। कसम खुदा की करोड़ों रुपया लगा था, लेकिन धज्जियां थी। उन्होंने इज्तिमा किया था सुन्नियों को देवंदी बनाने के लिए, और देवंदी सुन्नी बन गए, समझे ना, कई हजार देवंदी सुन्नी बने थे, समझे ना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आजकल होता ये है, ये कौम का अलमिया है कि शादी होती है, शादी होने के बाद नौजवान अपना पुलंदा लग लेके बैठ जाता है। बरादरान इस्लाम माँ बाप पे कर्जा होता है, ये मेरी गुफ्तगू आम चल रही है बरादरान इस्लाम। और याद रखो माँ पे कर्जा, बाप पे कर्जा, अरे तुम्हारी शादी में कर्जा किया उसे कौन अदा करेगा? कभी सोचा? बाप बूढ़ा, माँ बूढ़ी, बाप से चला नहीं जाता तो कमा कैसे सकता है? और जब कमा नहीं सकता तो कर्ज कौन अदा करेगा? कभी सोचा? जवान बेटी घर में होती है, भाई की शादी हो गई, उस जवान बेटी की शादी कौन करेगा? बहन की शादी कौन करेगा? अपने आप अलग हो गया, अच्छा खाता है, पीता है, कमाता है। सुनो मेरे दोस्तों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन क़ज़ा मग़रमन अन वालिदैहि फ़अस्कनहुल्लाहु यौमल क़ियामति मअल अबरार। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बेटा अपने माँ बाप का कर्जा अदा करता है तो अल्लाह पाक उससे इतना खुश होता है कि मौला क़यामत के दिन उसको वलियों की जमात में खड़ा कर देगा।
अकबर। एक आवाज देने वाला आवाज देगा कि ये अल्लाह का वो बंदा है कि जिसने अपने माँ बाप का कर्जा अदा किया था। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, माँ बाप के हक को अदा करो, माँ बाप पे जो कर्जा हो उसको अदा करो। जैसा खाओ माँ को खिलाओ, जैसा पियो माँ को पिलाओ, जैसा कपड़ा पहनो माँ बाप को कपड़ा पहनाओ, जैसे सर्दी के कपड़े पहनो माँ बाप को पहनाओ। कसम खुदा की तुमने माँ बाप को राजी कर लिया तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा, उसका नबी भी राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये शादी की महफिल अल्लाह इसको कबूल फरमाए। हमारे मोहतरम मुकर्रम जनाब मोहम्मद यूसुफ रज़ा अत्तारी की शादी में अल्लाह बेशुमार बरकतें अता फरमा। उनके वालिद, उनके भाई, उनके बरादरान जितने भी हाजिरीन है मौला, सबको अपनी रहमतों से नवाज दे मौला, हर मुश्किल को आसान फरमा। सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब